बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा 5.3। स्टेटमेंट में लिखा हुआ है फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मार्स। मार्स पर आपने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। द मास ऑफ मार्स इज 6.42 मल्टीप्लाई 10 to the power 23 kg and its radius is 3370 किलोमीटर। यानी रेडियस दिया हुआ है और साथ में मास दिया हुआ है मार्स का। तो आपने मार्स पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू को आपने फाइंड करना है। तो इस तरह आप सॉल्यूशन में लिखेंगे गिवन डाटा, जो स्टेटमेंट में वैल्यूज दी हुई हैं उसको डाटा की फॉर्म में डाटा में लिखेंगे और जो हमने क्वांटिटी फाइंड करनी है उसको हमने डिफाइन में लिख लेना है। अब लिखेंगे mass of Mars, mass of Mars कितना है जी? हमारे पास 6.42 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 kg और इसी तरह रेडियस है, रेडियस ऑफ मार्स ये हमारे पास है 3370 किलोमीटर। इसको आपने मीटर में चेंज कर लेना है। तो मीटर में कैसे चेंज करेंगे? 3370 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। अगर हम इसको मजीद सिंपलीफाई कर लें, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें तो 10 की पावर 6 होगा, ये 10 की पावर 3 बनेगा और मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 मीटर। और इसको हम लिख सकते हैं 3370 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 मीटर। तो स्टूडेंट ये हमारे पास रेडियस ऑफ मार्स है। तो ऐसे ही आपने कैपिटल D की वैल्यू होती है 6.673 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये आपने ज़बानी इसको याद रखना है, कांस्टेंट इसकी वैल्यू होती है, फिक्स होती है। अब इसी तरह टू फाइंड में लिखेंगे, टू फाइंड जो क्वांटिटी फाइंड करनी है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है मार्स पर, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो G ऑन मार्स ये आपने फाइंड करना है। तो इसके लिए फार्मूला हमने पीछे पढ़ा था, तो आप लिखेंगे वी नो दैट G ऑफ m होता है हमारे पास कैपिटल G, m मास ऑफ मार्स ओवर r स्क्वायर। r जो है वो मार्स का होगा। तो स्टूडेंट इसमें हम वैल्यूज लगाएंगे, वैल्यूज पुट करने के बाद सिंपलीफाई करेंगे तो आपके पास मार्स का जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा उसकी वैल्यूज आएंगी। आप लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज कैपिटल E की वैल्यू 6.673 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 मल्टीप्लाई मास ऑफ मार्स कितना दिया हुआ है इसमें 6.42 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 डिवाइड r की वैल्यू हमारे पास है जी 3.370 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 और इसका स्क्वायर। तो अब मजीद आपने कैलकुलेटर की मदद से इसको सॉल्व करना है। इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6.673 मल्टीप्लाई 6.42 तो आपके पास आंसर आएगा 42.8407 मल्टीप्लाई 10 की पावर को आपने कलेक्ट कर लेना है 23 डिवाइड। तो स्टूडेंट इसका स्क्वायर अलग करेंगे 3.370 इसका स्क्वायर और इसी तरह इसका स्क्वायर अलग कर लेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई होती है दोनों टर्म्स। इसका स्क्वायर लेंगे ये हमारे पास आएगा 3.370 इसका स्क्वायर लेंगे आपके पास आंसर आएगा ये ऊपर ऐसे लिखेंगे 23 - 11 कर लेंगे और ये हमारे पास इसका आंसर आता है 11.3569 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 टू r 12। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे और उसके बाद इसको पहले डिवाइड करेंगे 42.8407 डिवाइड 11.3569। तो स्टूडेंट ये हमारे पास आंसर आएगा 3.77 और मल्टीप्लाई हमारे पास है जी
इसको हम लोग ऊपर लेके जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा और इसको हमने डिवाइड करने के बाद ये हमारे पास आंसर आ गया है। तो मजीद आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं 3.77 मल्टीप्लाई 10 की पावर 12 माइनस 12 3.77 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0 10 की पावर 0 1 के इक्वल होता है। तो आप 3.77 मल्टीप्लाई करेंगे यही आएगा। ये वैल्यू होगी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो कि मास पे होगी। ms-2 इसके साथ यूनिट लिख देंगे। ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर होगा न्यूमेरिकल नंबर 5.3 का। तो नेक्स्ट स्टूडेंट न्यूमेरिकल है 5.4। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं 5.4। इसी तरह आपने लिखना है गिवन डाटा और उसके बाद वो फाइंड, जो क्वांटिटी फाइंड करनी है वो आपने फाइंड में लिख लेनी है, जो दी हुई है न्यूमेरिकल में वो आपने गिवन डाटा में लिख देना है। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून इज 1.62। यानी मून पे जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो दिया हुआ है। वो कितना है हमारे पास g मून पे है। g बेशक ऐसे लिख लें, g की वैल्यू जो मून पे है वो कितनी है 1.62 ms-2 और उसके बाद लिखा हुआ है रेडियस ऑफ मून इज 1740 किलोमीटर। तो रेडियस ऑफ मून भी दिया हुआ है। रेडियस ऑफ मून ये हमारे पास कितना है जी 1740 साथ में किलोमीटर लिखा हुआ है। इसको भी आपने मीटर में चेंज कर लेना है। अगर लिखा फाइंड द मास ऑफ मून, आपने मून का मास फाइंड करना है। आप लिखेंगे फाइंड में मास ऑफ मून, ये आपने फाइंड करना है। तो इसको सिंपलीफाई करेंगे, ये 1740 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 ये की वैल्यू हमने पुट कर दी, मीटर में चेंज किया। इसको हम जी सिंपलीफाई कर लें 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 मीटर 1.740 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 मीटर। ये मीटर में हमने रेडियस फाइंड किया है मून का। लेकिन स्टूडेंट आपको कैपिटल जी की वैल्यू फिक्स होती है, वो भी आपने लिख लेनी है 6.673 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो आप देखेंगे कैलकुलेशन वी नो दैट। अब मास ऑफ मून फाइंड करना है आपने। तो स्टूडेंट मास ऑफ मून हम फाइंड कर सकते हैं। मास ऑफ मून जो होगा वो होगा g ऑन मून gr। तो gr स्क्वायर ओवर कैपिटल G, ये हमारे पास फार्मूला होता है मास ऑफ मून निकालेगा gr स्क्वायर ओवर कैपिटल G। तो इधर g की वैल्यू दी हुई है, r की वैल्यू दी हुई है, कैपिटल G की वैल्यू का हमें पता है। वैल्यूज पुट करेंगे तो कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास मास ऑफ मून आएगा। पुटिंग वैल्यूज, तो स्टूडेंट मास ऑफ मून जो होगा इज इक्वल टू g की वैल्यू हमारे पास है 1.62 मल्टीप्लाई r की वैल्यू 1.740 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6, इसका स्क्वायर ले लेंगे ओवर 6.673 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11, ये हमारे पास g की वैल्यू है। मजीद इसको हम सिंपलीफाई करेंगे। तो स्टूडेंट आपने स्क्वायर को ओपन कर लेना है, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे जी मास ऑफ मून जो होगा इज इक्वल टू 1.62 मल्टीप्लाई ये 1.740 इसका स्क्वायर करेंगे और 10 की पावर 6 इसका स्क्वायर करेंगे और नीचे जी की वैल्यू लिख दीजिए 6.673 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11। तो 1.62 मल्टीप्लाई इसका स्क्वायर पहले हम फाइंड करेंगे 1.740 इसका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3.0276 मल्टीप्लाई 10 की पावर
6.673 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11। तो स्टूडेंट इसी तरह इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 1.62। तो ये हमारे पास आंसर आया है 4.9047 मल्टीप्लाई 10 की पावर 12। अब इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये प्लस का 11 हो जाएगा और डिवाइड हम 6.673 से ही करेंगे। इसको डिवाइड करवाएंगे और 10 की पावर को हमने कलेक्ट कर लिया है, नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो ये प्लस में साइन चेंज होगा पावर का। 4.9047 डिवाइड 6.673। तो ये हमारे पास आंसर आया है इसका 0.7350 मल्टीप्लाई 10 की पावर 12 प्लस 11। तो स्टूडेंट्स स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए 7.350 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। तो 7.35 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 -1 करेंगे, 7.35 मल्टीप्लाई 10 की पावर 22। और मैथ्स का यूनिट जो है हम केजी में लेते हैं मैथ्स को, इसीलिए आपको ये लिखना है। ये हमारे पास रिक्वायर्ड मैथ्स ऑफ नोन है जो कि हमने फाइंड करना था। तो यही हमारे पास आंसर है इसका। तो स्टूडेंट्स को आपने कैलकुलेशन जो है वो ध्यान से करनी है और गिवन डेटा और उसके बाद फाइंड में जो क्वांटिटी लगानी है वो लिख लेनी है, फार्मूला उसके बाद लगाना है, वैल्यू पुट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा 5.5 न्यूमेरिकल नंबर 5.5। इसी तरह इसमें भी गिवन डाटा लिखेंगे और टू फाइंड जो क्वांटिटी फाइंड करनी है। तो लिखा हुआ कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी एट हाइट ऑफ 3600 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। यानी अर्थ से जमीन से 36 किलोमीटर के फासले पे जी की वैल्यू कितनी होगी वो आपने कैलकुलेट करनी है। लेट्स सपोज हम इसकी फिगर बना लेते हैं। ये हमारे पास अर्थ है, ये इसका सेंटर है, सेंटर से कुछ फासला होगा, लेकिन उसने क्या किया है सरफेस से ऊपर कितना है जी डिस्टेंस, ये उसने हाइट दी हुई है h, हमारे पास है जी h की वैल्यू है 3600 किलोमीटर ये दी हुई है। आपने कितनी हाइट पर g की वैल्यू कितनी होगी वो आपने कैलकुलेट करनी है। इस हाइट पर g की वैल्यू कितनी होगी। तो स्टूडेंट इसी तरह आप लिखेंगे गिवन डाटा में हाइट h हमारे पास कितनी है 3600 किलोमीटर। तो अबव द सरफेस ऑफ अर्थ यानी सरफेस से 3600 किलोमीटर पे जी की वैल्यू को फाइंड करना है। हाइट हमें गिवन है और उसके बाद इसको आपने चेंज कर लेना है मीटर में। तो या इसको आप लिख लेंगे रेडियस भी होता है, रेडियस ऑफ अर्थ। ये जो हमारे पास सेंटर से इतना जो है फासला वो हमारे पास रेडियस है। रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो हमारे पास 6400 किलोमीटर होता है। और ऐसे ही आपने कैपिटल जी की वैल्यू निकालेंगे 6.673 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और इस तरह स्टूडेंट इसकी मास ऑफ अर्थ जो होता है वो हमारे पास होता है 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24 केजी। ये गिवन डाटा में आपने चीजों को लिखना है। और इस तरह आपने डिफाइन में वैल्यू ऑफ जी ऑन कितनी हाइट है, अब जी एच अब पे कितनी वैल्यू है वो आपने फाइंड करनी है। आप इसी तरह से लिखेंगे वी नो दैट जी ऑफ एच जो होती है हमारे पास कैपिटल जी एम ओवर आर प्लस एच इसका स्क्वायर। आप स्टूडेंट देखते हैं हम सेंटर से
अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं। अगर हम रेडियस लेंगे, अगर जमीन की सरफेस पे निकालते तो कैपिटल जी एम ओवर आर का स्क्वायर लगा देते हैं जी की वैल्यू फाइंड करने के लिए। अगर कुछ हाइट के हमने फाइंड करना चाहते हैं तो रेडियस के साथ हमने उस हाइट को ऐड भी करना है। तो इस तरह ये फार्मूला आपने लगा लेना है जी एच फाइंड करने के लिए। पुटिंग वैल्यूज इसमें पुट करेंगे तो स्टूडेंट इसमें कैपिटल जी की वैल्यू 6.673 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24 ओवर तो आपने स्टूडेंट्स में कैपिटल आर की वैल्यू कितनी हमारे पास 6400 किलोमीटर प्लस 3600 किलोमीटर, ये किलोमीटर में है और ये भी किलोमीटर में है, इसका स्क्वायर करना है। तो ऐसे ही को ऐड करेगा लेना है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। याद रखना है इसको हमने मीटर में चेंज करना है। तो पहले भी हम कर सकते हैं कैलकुलेट करने से पहले इसको मीटर में, अगर इसको मीटर में चेंज करेंगे पहले कर लेते हैं इसको। अगर पहले करें तो ये हमारे पास 3600 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 मीटर और इस तरह इसको लेकर 6400 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 मीटर में चेंज कर लिया। वैल्यूज को आपने ऐसे मीटर में चेंज करके इसको पुट कर लें। रेडियस होता है 6400 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 प्लस 3600 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 इसका स्क्वायर। तो आपने 6 को 6 पॉइंट मल्टीप्लाई करना है, 6 मल्टीप्लाई 6.673 मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा आपके पास 40.0380 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24 -11 ओवर। अब 64 को हम इसमें मल्टीप्लाई कर प्लस कर सकते हैं 6400 प्लस 3600 तो आपके पास आंसर आएगा ये 10,000 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 इसका स्क्वायर। आप स्टूडेंट देखें ये 10,000 है तो हम इसको 10 की पावर 4 लिख सकते हैं। तो आप इसको 10 की पावर 4 में हमेशा लिख लें, बाद में इसका स्क्वायर ले लें। तो उसके बाद हम मजीद कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जी ऑफ एच की वैल्यू आएगी। जी ऑफ एच इज इक्वल टू 40.0380 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 में से 11 को माइनस किया तो हमारे पास 13 आ जाता है डिवाइड। तो ये 10 की पावर 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 इसका स्क्वायर और 40.0380 मल्टीप्लाई 10 की पावर 13 ओवर 10 की पावर 7 स्क्वायर 40.0380 मल्टीप्लाई 10 की पावर 13 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर 14। अब स्टूडेंट इसको हम नीचे ले आते हैं तो 40.0380 10 की पावर 14 10 की पावर -13 सेम बेस है पावर को आप प्लग कर सकते हैं 40.0380 ओवर 10 की पावर 14 -13 40.0380 ओवर 10 की पावर हम 10 होता है इसको 10 में मजीद डिवाइड करेंगे तो 4.00380। अगर हम इसे होल नंबर में देखें तो इसका आंसर आता है 4ms-2 जी की वैल्यू, यानी इतनी हाइट पर जो वैल्यू दी जाती है वो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 4ms-2 ये हमारे पास जी की वैल्यू है इतनी हाइट पर। ये हमने निकाली थी, फाइंड करनी थी, वो हमने फाइंड कर ली है। स्टूडेंट देखें गिवन डाटा भी हम इजीली लिख सकते हैं, गिवन क्वांटिटी का हमें पता चल जाएगा, फार्मूला आपने गौर से लगाना है, उसके बाद कैलकुलेशन आपने ध्यान से करनी है तो आपके पास आंसर आता जाएगा। तो इसी तरह स्टूडेंट नेक्स्ट मेजर हमारे पास 5.6 इसकी तरफ आते हैं। न्यूमेरिकल नंबर है 5.6। इस तरह इसमें गिवन डाटा लिखेंगे
फाइंड द वैल्यू ऑफ g ड्यू टू अर्थ एट geostationary satellite। आपने geostationary satellite पर g की वैल्यू को फाइंड करना है। द रेडियस ऑफ geostationary ऑर्बिट इज 48,700 किलोमीटर है। अब रेडियस दिया हुआ है और आपने g की वैल्यू geostationary सैटेलाइट पे फाइंड करनी है। तो इसमें आप देख सकते हैं रेडियस ऑफ geostationary ऑर्बिट, तो ये हमारे पास 48,700 किलोमीटर है। इसको आपने मीटर में चेंज कर लेना, 48,700 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 मीटर। इसको मजीद आपने लिख लेना है साइंटिफिक नोटेशन में 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 मीटर, 4.87 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 मीटर। ये मीटर में हमारे पास आया है geostationary रेडियस, geostationary ऑर्बिट का रेडियस। तो स्टूडेंट आप इसमें लिख सकते हैं कैपिटल D की वैल्यू आपको दिया 6.673 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो स्टूडेंट आपने नेक्स्ट लिख लेना मास ऑफ अर्थ भी हमें चाहिए, 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24 केजी होता है। तो फाइंड में लिखेंगे वैल्यू ऑफ g ड्यू टू अर्थ geostationary सैटेलाइट, यानी g की वैल्यू आपने फाइंड करनी है geostationary सैटेलाइट के रिस्पेक्ट। आपने लिख लेना है इसमें तो फाइंड इसको लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे वी नो दैट, फार्मूला लगाएंगे वी नो दैट। फार्मूला हमारे पास होता है g की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप फार्मूला लगाएंगे g geostationary सैटेलाइट पर Vm ओवर r स्क्वायर, यानी g का geostationary का जो रेडियस है वो आपने लगाना है और कैपिटल G की वैल्यू लगानी है और साथ में मास ऑफ अर्थ लगाना है। तो आपके पास g की वैल्यू आएगी geostationary ऑर्बिट में। तो कैपिटल G की वैल्यू होगी 6.673 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11, फिर मल्टीप्लाई करेंगे मास ऑफ अर्थ हमारे पास 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24 ओवर r की वैल्यू जो हमने सिंपलीफाई करके लिखी है मीटर में वो आपने लगानी है, ये वाली इसमें लगानी है 4.87 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7, इसका स्क्वायर करना है। तो स्टूडेंट इसी तरह आपने लिखना है 6 मल्टीप्लाई 6.673 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से आएगा 40.0380 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24 -11। इसका स्क्वायर अलग करना है आपने और 10 की पावर 7 का स्क्वायर अलग कर लेना है। तो इसको आप लिखेंगे 40.0380 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23, तो इसे 11 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 13 आएगा। तो ऐसे स्टूडेंट 4.87 का स्क्वायर लेंगे, आपके पास आंसर आएगा 23.7169 मल्टीप्लाई 10 की पावर 14। तो इसी तरह इनको डिवाइड करेंगे और इनकी पावरों को हम कोलैक्ट करेंगे। तो 40.0380 डिवाइड 23.7169, तो स्टूडेंट ये आता है 1.6882 मल्टीप्लाई 10 की पावर 13। ऊपर इसको लेके जाएंगे तो ये हमारे पास -14 आएगा। 10 की पावर को आप कंबाइन करेंगे, 10 की पावर को कंबाइन करेंगे तो आपके पास है 1.6882 मल्टीप्लाई 10 की पावर 13 -14, 1.688 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे या 1.688 डिवाइड 10 प्राइम 0.1688। अगर हम पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक इसको राउंड ऑफ करें तो इसको अगर हम स्किप करना चाहते हैं, राउंड ऑफ करें तो 8 है, तो इधर हम आगे इंक्रीज करेंगे और इसमें डिजिट्स को छोड़ देंगे 1
0.17। ये जियोस्टेशनरी पे जी की वैल्यू होगी m s -2